थाना क्षेत्र के लालपुर चट्टी स्थित एक निजी लॉन में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लालपुर चट्टी निवासी शिवम शुक्ला अपने मैरिज लॉन पर बिजली का तार समेट रहा था। एक जगह बिजली का तार कटा हुआ था, जिसे लपेटते समय शिवम का हाथ कटे हुए भाग पर पड़ा और वो करंट की चपेट में आकर गिर पड़ा। काफी देर बाद एक व्यक्ति की नजर शिवम पर पड़ी। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाएगा, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिवपुर थाना क्षेत्र के श्यामपुरी कॉलोनी मीरापुर वसई के निवासी युवक के खाते से 99,000 रुपए निकाल लिए गए। बैंक खाते से 6 बार में 99,000 रुपए निकाले जाने की शिकायत पर एसीपी कैंट ने शिवपुर थाने की पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार संजीत कुमार मिश्रा नामक युवक का मोबाइल मीरापुर वसई में गिर गया था, जिसके पश्चात 6 बार में 99,000 रुपए खाते से निकाल लिए गए। वहीं शिकायत करने पर शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देश की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक राजधानी कही जाने वाली काशी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का हब बनेगी। शारदीय नवरात्र में वाराणसी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास होगा। इसके लिए पहले से तय इनिशियल लाइन के बजाय दूसरे स्थान की तलाश की जा रही है। केंद्र सरकार ने यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। IIT BHU चिन्हित जमीन की जांच करेगा। इसके बाद पार्क बनाने की कवायद शुरू होगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मुमुक्षु भवन के शुरू होने के बाद पहले सावन में ही मोक्ष की कामना के लिए मुमुक्षु भवन फुल हो गया है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम में काशी की धार्मिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने मुमुक्षु भवन का भी निर्माण करवाया है। मोक्ष की कामना लिए हुए वृद्ध लोग काशी वास करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि काशी में मृत्यु से मुक्ति मिलती है। ऐसे में बाबा विश्वनाथ के आंगन में उनके सानिध्य में रहकर कौन मोक्ष पाना नहीं चाहेगा। मुमुक्षु भवन को संचालित करने वाली तारा संस्था की मैनेजर कौमुदीकांत आमटे ने बनाया कि सावन के 2 महीने तक मुमुक्षु भवन की बुकिंग हो चुकी है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में गिरावट आने लगी है। बुधवार को जलस्तर 2 सेंटीमीटर खिसक गया। ऐसे में तटवर्ती इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि पहाड़ों पर हुई भीषण बारिश के बाद हरिद्वार बैराज में छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी एक सप्ताह के अंदर वाराणसी पहुंच सकता है। इसके बाद गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ने की आशंका है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार मंगलवार को जलस्तर 65.53 मीटर था, जो बुधवार को घटकर 65.44 मीटर पर पहुंच गया है। जलस्तर घटने से लोगों ने राहत की सांस ली है। आज कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन भारतीय सेना ने युद्ध समाप्त होने की घोषणा की थी। 24 साल पहले 1999 में देश की सीमा में घुस आए पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए न जाने कितने वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई। बहादुरी की इस दास्तां में बनारस का नाम भी शिद्दत से जुड़ा है। वाराणसी के चौबेपुर के रहने वाले आलिम अली ने डटकर दुश्मनों का सामना किया था। अपनी बहादुरी से उनके दांत खट्टे कर दिए थे। 8 गोलियां लगने के बावजूद मोर्चे पर डटे रहे और 21,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर वापस लौटे। रिकॉर्ड बनाने और कुछ कर दिखाने की चाहत आज के हर युवा में होती है। ऐसे में काशी के युवा शेफ ने रिकॉर्ड बनाने के लिए चटनी बना डाला। चटनी ऐसी कि जिसे देख हर कोई हैरान है। ये चटनी 1-2 नहीं बल्कि 70 प्रकार की है। एक साथ 70 प्रकार की चटनी को 35 युवा शेफ ने तैयार किया है। चटनी बनाए जाने को लेकर युवाओं की माने तो खाने में चटनी बेहद ही जरूरी माना जाता है। कभी भी कहीं भी चटनी के बगैर खाना पूरा नहीं होता है। इसी सोच को लिए युवाओं की टोली ने चटनी से रिकॉर्ड बनाने की सोची। पूरा मेहनत और प्यार जो भी आप बोल सकते हैं, सारा चीज मिला के बच्चों ने बनाया। काफी खूबसूरती से इसको प्रेजेंट किया। उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने वाराणसी में खेल विभाग के गतिमान तथा प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रगति की स्थानीय स्तर पर भी समीक्षा किए जाने पर विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान नगर आयुक्त शिपुगिरी ने स्मार्ट सिटी द्वारा सिगरेट स्टेडियम में हो रहे निर्माण के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा बताया कि फेज 1 के 80% कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जिनको अक्टूबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। ज्ञानवापी स्थित ताराजी संख्या को भगवान का मालिकाना हक घोषित करने, केंद्र व राज्य सरकार से भवन निर्माण में सहयोग करने और 1993 में कराई गई बैरिकेडिंग को हटाने की मांग पर सुनवाई अब 8 अगस्त को होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में बुधवार को ज्ञानवापी से जुड़े ज्योतिर्लिंग लॉर्ड आदि विश्वेश्वर के मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। कहा गया कि ज्ञानवापी से जुड़े मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के मामले में हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद SI सर्वे पर कल यानी गुरुवार तक के लिए रोक लगा दी है। दोनों पक्षों की ओर से बहस जारी है। हाई कोर्ट अब इस मामले में गुरुवार की दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि
एएसआई के अतिरिक्त निदेशक ने उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि सर्वेक्षण के दौरान संरचना को कोई भी क्षति नहीं होगी। एसआई सर्वेक्षण कल तक नहीं होगा। अब गुरुवार को अदालत इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगी। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीय और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।